गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ शशि सर हैं। मैं इस वाले वीडियो में एक स्पेसिफिक चीज कवर करना चाहता हूं कि कैलकुलेशन जल्दी कैसे करें। आप में से काफी सारे लोग भूल जाते हैं कि एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है। चॉइसेस देख के आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से वाले क्वेश्चन के अंदर कितना अप्रोक्सीमेशन किया जाए। तो इस वाले मैटर को इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे शशि सर के साथ, स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में, और फिर बीच में यह भी देखेंगे कि सच में 2023 में ऐसे कितने क्वेश्चन आए थे, नीट 2023 में ऐसे कितने क्वेश्चन आए थे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जिसमें सच में डीप कैलकुलेशन की जरूरत थी, एक एक चीज प्रिसाइज डेसिमल तक निकालने की जरूरत थी। यदि जरूरत नहीं थी तो क्या हम फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और क्या हम अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हुए ये वाला इंट्यूशन, ये वाला अप्रोच, ये वाला तरीका डेवलप कर सकते हैं क्या, जिससे हम एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना करें कैलकुलेशन में, जहां पे हम ये जानते हैं कि पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, प्रिसाइज कैलकुलेशन की शशि से जरूरत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर 2023 की तरफ चलेंगे, वापस आ जाएंगे। पहला वाला क्वेश्चन तो यहां पे करेंगे क्या शशि सर, मैं तो काला अक्षर भैंस बराबर के बराबर है, बहुत पहले किया था बहुत पहले किया था। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद आप इसे सेटअप कर देंगे, मैं फिर बच्चों को जल्दी से कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कहां से है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह से है। ये अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट। ठीक है सर, बताइए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर इसने एक काम करी, इसने पूछा कि आप इन सबको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो बस वो आपकी ये जानना चाहते हैं कि अब एक सेकंड मैं बच्चों को, चलो ठीक है, आप जो सेटअप करिए, मैं इनको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ओके, आ जाते हैं नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कह रखा है कि 300 नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर को पहले 10⁹, ठीक है, -9। बाकी ये चीजें कांस्टेंट, एच की वैल्यू कांस्टेंट है, सी की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इसलिए 1.6 × 10⁻⁻19 से। अब क्या आपको काफी सारा डाटा दिख रहा होगा, माइनस लोग इसमें डर जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पे है ना थोड़ा ले लेता हूँ, शशि सर स्क्रीन पे नहीं होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में एक गजब चीज़ ये है कि इसमें ये दो चॉइसेस पास में हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना इसमें प्रिसाइज, यदि आपने सीधा घुस के, मैं आपको दिखाता हूँ क्या गड़बड़ होगी। देखिए क्या करेंगे, 3 ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, 100 हो गया, 1.6 6.626। अब यदि आप इसे है ना बेमतलब में ज्यादा घुसोगे, प्रॉब्लम है, मुझे तो लगता है 4 मान लेते हैं सर। 1.6 × 4 6.4 होता है, 6.626 लिखा हुआ है, तो ये 10⁻⁻7 गया, -9 100 -7 -26 -34 यानी -8 रह गया, +8, तो ये रह गया 0, करीब 4 आ गया आंसर। सही सर, आंसर क्या है? आंसर है सर 4.14। चलो, अब इसका आंसर दोनों हो सकता था, तो मैं वापस आता हूं। मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि इस वाले केस में आप ध्यान रखिए, क्योंकि चॉइसेस बहुत पास में है, ये वाली जो आपकी अप्रोक्सीमेशन है आपको मार सकती है। तो इसी वाले के चक्कर में गड़बड़ हो रही है। तो देखिए, इसको और इसको डिवाइड करना है ना, तो पूरा डिवाइड कर लो, 6.626 अपॉन 1.6 यानी 16 चौक 64, ये हट गया, तो 66.26 अपॉन 16 आ गया, 16 चौक 64, 4 2 और 2 4.1 और 4.14 आंसर हो गया, है ना। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन पे आऊंगा तो यहां पे दूर है, यहां पे है ना छक्का मार देंगे। सही सर, आके सेटअप करिए प्लीज इसे, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस वाले केस में कह रहे हैं सर कि अगर हमने और इसके बाद 2023 का एक बार पेपर देखेंगे, और सच में कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डीप में घुस के कैलकुलेशन करनी है और कितनों में छक्के मार सकते हैं। हाँ सर, आइए। तो इस वाले केस में सर ये बता रहे हैं कि हम एक आइस का कितना वेट है मालूम नहीं, वही वेट हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसने बताया कि इतनी एनर्जी बाहर आ गई, लेकिन इसने क्या करा, हिंट यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे देखो 80 कैलोरी पर ग्राम, पॉलिटिक्स, यहाँ पे मोल लिखते तो पॉलिटिक्स कैसा है सर, बच्चा क्या है ना, 80 कैलोरी पर मोल है ना, उसने क्या मोल देखा तो 18 × 1 होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम होगी 80 × 18, क्योंकि 18 ग्राम है, मोल करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, लोग सबसे ज्यादा यहीं पे फंस जाते हैं। ठीक है सर, आपने तो यहाँ पे करा, ये एनर्जी बाहर आ गई, ΔH/T, T की वैल्यू 273 है, 80 × 18 कितना है वो मालूम नहीं, B। अब यहाँ पे B निकाल रहे हैं। चलिए सर, तो चलिए गाइस, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 28.8 × 273 डिवाइडेड बाय 80 × 18, सही बात है। देखिए आपको शायद दिख रहा है कि 3 3 है, तो 6
90 1, इसको 15 मान लीजिए। प्रिसाइज कैलकुलेशन भगवान के लिए मत करिए। 28.8 है, इसको हटा के यहाँ पे 100 लगा लीजिए। ये 4 से मल्टीप्लाई होता रह रहा है, तो 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 3 24, 4 और 8, 8 6 48। तो ये हमारा हो गया 36 × 15/100। देखिए 100 बचा होता, हमने 8 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 100 बचा होता। तो 36 × 15/100, एक बार 36 को 40 मान लेंगे तो करीब 6 आ जाएगा, और 15 की जगह से 14 कर लीजिए, जिससे एक को बढ़ाया एक को कम किया, तो देखो 5.6 के आसपास आंसर आ गया। क्या आंसर है? अब देखिए गैप था, देखो 4.32 नहीं होगा, कर सकते हो। पर अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखो 2021 का क्वेश्चन है, इसमें सब नहीं कर पाओगे, और इस वाले क्वेश्चन को अभी वापस आके सॉल्व करेंगे, इससे कर लेंगे। पर अब जरा देखते हैं अपना पेपर 2023 का। इसको बताने का पर्पस ये है कि क्या हम फालतू एक्स्ट्रा टाइम खर्च कर रहे हैं, क्या काउंटिंग करेंगे। गाइज आप मेरे साथ काउंटिंग करना, पहले फिजिक्स में चलेंगे ऊपर से नीचे तक, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री यानी पूरा केमिस्ट्री करेंगे। 100 क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं कि सच में कितने कितने कैलकुलेशन, क्योंकि बायो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको आता है नहीं आता, टिक मारा आगे बढ़े। यदि हम किसी तरीके से फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के मिला के यदि 200 क्वेश्चन के पेपर में यदि 70 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें कुछ कर सके तो पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच कर पाएंगे, है ना। तो चलो, इसमें नहीं चाहिए, इसमें भी रेशियो इस तरह के हैं कि ऊपर नीचे है, आराम से रेशियो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। इसमें भी 16 2 मोटा मोटा रूल ये मान लीजिए, यदि 2 चॉइसेस 1 और 1.5 के आसपास हो, राइट, फॉर एग्जांपल 2 होता और 2.5 होता तो फंस जाते, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे 3/4 3v/4 v/3 लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 3, हाँ ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 16 2, यहाँ पे भी नहीं। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 9, तो याद करते जाना गाइस, 2023 का पेपर कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ध्यान रखना है ना। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, 20 40 60, इसमें भी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। आगे चलो, एक क्वेश्चन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में तकलीफ होगी, देखो 1.2 1.3 1.4 है ना। तो 2 क्वेश्चन हो गए जिनमें तकलीफ हुई। मिली जूल माइक्रो जूल प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 क्वेश्चन आया अभी तक, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। 10 का गैप है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अप्रोक्सीमेशन मार सकते हैं। 23 कम से कम 3 का गैप है, आराम से अप्रोक्सीमेशन मार सकते हैं। तो अभी तक 2 क्वेश्चन मिले हैं जिनमें अप्रोक्सीमेशन मारने, 2 8 6 4 ये भी चल जाएगा, अप्रोक्सीमेशन मार सकते हैं। 9 2 3 6, यहाँ पे भी तकलीफ नहीं है, यहाँ पे तकलीफ होगी, देखो है ना 0.3 0.27, ये डेसिमल पे पास में है, हालांकि इतना पास नहीं है, चल जाएगा, पर फिर भी ध्यान रखना। 1.59 15.9, यहाँ पे भी तकलीफ नहीं है क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट है, मैनेज कर सकते हैं। अब तो अभी तक 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी तकलीफ नहीं है। 10.4 50.1 30.16, ये भी मैनेज कर पाएंगे। ये 2 चॉइसेस और ये 2 चॉइस पास में है, पर इससे भी अप्रोक्सीमेशन। 3 क्वेश्चन मिला है गाइस अभी तक जिनमें, और हम सेक्शन बी पे पहुंचने वाले हैं। 400 250 ये भी मैनेज हो जाएगा, 227 15 ये भी वेरी गुड। 3 क्वेश्चन फिजिक्स के जहाँ पे आपको थोड़ी प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 30 27 24 ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे ये चौथा क्वेश्चन हुआ, ये भी देख के, मैं तो उस सेंस से बोल रहा हूँ, मुझे फिजिक्स नहीं आती, मैं ये देख रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन में शायद कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। हो सकता है कुछ नुआंस हो, अंदर देख के पता चल जाए कि कौन सा हो रहा है, पर चौथा क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छी बात है। 8/3 3/8 5/8 8/5 3/8 5/8, इसको भी मैनेज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन से। 50 40 ये भी मैनेज हो जाएगा। 1000 10 100, इसमें ध्यान रखना है। 60 64 है ना, थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया शशि सर? 5th क्वेश्चन आउट ऑफ 50 है ना। यहाँ पे भी तकलीफ नहीं है। 4.77, इसमें ध्यान रखना। 1.06 और 1.59 पास में है ना, मैंने आपको बोला था 1.5 के आसपास। छठा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, 10 का गैप है। 25 10 15 यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है। 1.2 1.5 इसका ध्यान रखना। छठा क्वेश्चन 7वां, ठीक है। 48 49 50, ठीक है।
तो 50 में से 7 क्वेश्चन। केमिस्ट्री का देखते हैं। पहला क्वेश्चन पास में है 1.12, 1.32। तो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ गया 8। केमिस्ट्री में हालांकि कैलकुलेशन इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, फिजिकल में भी इतने नहीं होते। 8, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेशन करिए आराम से धड़ल्ले से। 8, अभी भी और कुछ नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक्चुअली आपके कैलकुलेशन ज़्यादा आते नहीं है। 2, 5, 4, 3 इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1, 3, 2, 4 इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने पे पहुंच गए शशि सर हम? 8। यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो 3.28 है देखने को। 3.34। गाइस सॉरी, ये नवा क्वेश्चन है। 3.34, 3.28, 1.34, 1.26 आपको प्रिसाइज कर 9 क्वेश्चन है ना। जय हो जय हो जय हो जय हो। यहाँ पे भी तकलीफ नहीं है। 1 ना प्रॉब्लम है 1372, 1381। 10 हो गए? 10 मिनट का गैप है। नहीं, हम 10 क्वेश्चन पे पहुंच गए। 10 है ना। यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ नहीं है। 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 गाइस। क्यों हमें टाइम का प्रेशर फील होता है? क्यों? क्योंकि हम उसे एमसीक्यू मान के सॉल्व नहीं कर रहे हैं। यदि मैं होता बिल्कुल एक है ना लेमैन की तरह बोलूं, मैं कहूंगा आपको ज्यादा कैलकुलेशन है 10 वाले एंड में आके कर लेना, बाकी 90 कर लो, टाइम का प्रेशर कम होगा। यदि हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, डेसिमल में घुस गए हैं, क्या फायदा हो रहा है? एक क्वेश्चन के 4 ही नंबर है ना गाइस। और वो जो अप्रोक्सीमेशन मैं आपको बता रहा हूं, एक और क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेशन करते हैं। शशि सर आइए, और फिर इनसे पूछा चाहते हैं कि क्या इस तरह से जिंदगी अपनी जी सकते हैं क्या? बेमतलब में टेंशन खत्म की जाए, ये पीडीएफ है। चलिए सर, तो ये क्वेश्चन नंबर अब हम 3 पे है। चलिए सर, इसको सेटअप करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे है। हाँ जी सर, एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए बच्चों को। यहाँ पे इन्होंने क्या करा सर, बड़े सिंपल लैंग्वेज में बात करी। हाँ, कि ये अपना इक्वेशन है, प्रोडक्ट ओजोन है, रेक्टेंगल। थोड़ा इधर आ जाइए जिससे बच्चे आपको देख पाए। तो यहाँ इधर मत करिए सर, मेरी तरफ पीठ मत करिए, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। हाँ सर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है और रेक्टेंट है, हमने फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूछा ओजोन कितनी आनी है। बहुत ही आसान सा पार्ट है, के इक्विलिब्रियम निकाली, कॉन्सेंट्रेशन। बस ये है कि इसमें कैलकुलेशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट है सर 0.040। ठीक है सर। चलिए, तो इसको सेटअप करते हैं। तो सर ने एक क्वेश्चन बता दी आपका, ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन होल स्क्वायर, क्योंकि वहां पे उसके आगे 2 लगा हुआ था, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो O3 का कॉन्सेंट्रेशन, इसका स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट देखते हैं ना, मिर्ची लगी है ना, मिर्ची मत लगाओ गाइस, इस स्क्वायर रूट को ही निकाल लेते हैं। तो पहले वाला तो सीधा फॉरवर्ड है 10⁻⁻59, यह 4 × 10⁻²⁶, तो 4 यानी 64 हो गया, 10⁻² यानी -6 हो गया, ⁻³ है ना। तो अब 59, 6, 65 होगा, 65 से काम चलेगा नहीं, तो इसको 6.4 करके 10⁵ कर लेते हैं। 59, 5, 64, तो ये हो गया 6, 3, 18, 19, 3, 4, 12, 19 के आसपास इंटू 10⁻⁻64, ये 4 के आसपास 16 होता है, 4, 25, 4.2 टाइप मान लो, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻32 इसके आसपास आंसर होना चाहिए। देखो, ये वाला आंसर होना चाहिए। आंसर 2 है सही सर, परफेक्ट। तो गाइस, अब देखो एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। आपको होपफुली नजरिया समझ आ रहा होगा। शही सर आ जाइए जरा, इस क्वेश्चन को बता दीजिए। 2021 का क्वेश्चन है, ये है पापी चॉइसेस 0.2 और 0.3। आप इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, तो सर इसको सेटअप करिए। क्वेश्चन को कैसे करेंगे बता दीजिए कुछ क्वेश्चन के बारे में। पुटिंग है, मतलब 8th 9th क्लास के बच्चे का फॉर्मूला है, C = न्यू लैम्डा, है ना, बस यही फॉर्मूला है। चलो सर, और इस फॉर्मूले में बस हाँ, तो अब बस गाइज ये है कि आपको ये कैलकुलेशन ध्यान से करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ इस कैलकुलेशन को ध्यान से करने की, और मैं होऊंगा ना। सही सर, एक चीज बताइए, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, राइट? तो बच्चों को इसमें गोला मार के आगे बढ़ना चाहिए। दे विल बी एबल टू कम डू इट, पर वो तभी फंसेंगे
जब उनका टाइम नहीं बचा, या फिर ये वाला क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा, राइट? रिसेंटली उन्हें करना है, अगर मान लो घबरा के करे तो उन्हें उनका क्या टाइम भी जाना है और 2 सवाल भी। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन यही है। अब मैं आपको चाहो तो मैं काउंट करना चालू कर दीजिए। शशि सर जरा स्टॉप वॉच को लेगा और देख लीजिए कितना टाइम लग रहा है, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो 3 1 2 3 4 5 है ना ऊपर, 1 3 6 8। गजब बात है। मेरा मन भी नहीं कर रहा। 13 दूनी 26, 2 आएगा सबसे पहले तो इससे, है ना? तो ये रह गया, ऊपर कितना रह गया? 13 दूनी 26, 68, कितना 2 से करा ना, 8 दूनी 16। उसके बाद लिटरली गाइस ऐसे करके डिवाइड करना पड़ेगा, क्या पाप है। जैसे बचपन में करते थे ना, 1 2 3 4 5, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 16, तो चूँकि 12 1 13, हासिल 2 3 6 1 7, 2 1 2, 4 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 0 वापस 2। सही बात है? नहीं आएगा, 1 आएगा। गलत तो नहीं निकाल रहा मैं? 2 1 ही होना चाहिए ना, हाँ। तो 1 आएगा, तो 1 3 6 8, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 6 गए 7, 5 में से 3 गए 2। सही बात है? और 1 1 2 7 2। अब एक और 0 आया, हो गया ना? सारे 0 कंज्यूम कर लिया मैंने। 1 2 7 2, 12,720, तो 9 के आसपास जा रहा है ये। 219 है क्या चॉइस के अंदर? 219 है, ठीक है। तो 9, तो 9 क्या, तो क्या है? 1 2 7 2 0, और 9 क्या, तो 9 8 72, 7 9 6 54 और 7 61, 6 9 3 27 और 6 33, 3 9 का 9 3 12, 6 हो। 10 में से 2 गए 8, 0, 7 में से 3 गए 4, एक और 0 लिया, पॉइंट लगा दिया। 219 पॉइंट समथिंग है आंसर, 3 और 2। अब बस गाइस चले तो 2 लगाते हैं, और 2 लगाने के बाद 2 8 16, तो चूँकि 12 1 13, 2 3 6 1 7, 2 1 2, 6 गए 4, उसके बाद 7 में से 3 गए 4, 10 में से 7 गए 3, 1 3 4 4। एक और 0 लगेगा और ये शायद 9 तक पहुंच जाएगा। तो गाइस इससे आंसर 3 लग रहा है ना? तो इससे आंसर गाइस 3 लग रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको, शशि सर आ जाइए प्लीज। इस वाले वीडियो में हमने आपको एक नजरिया देने की कोशिश की। आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, एग्जाम ऐसा है जिसमें 200 क्वेश्चन 200 मिनट में पढ़ के आपको 180 अटेम्प्ट करने हैं, सो टाइम इज लेस। यू शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम जहां पे आपका अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाएगा। हमने जो आपको क्वेश्चन दिखाया इसमें अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चला। कितना टाइम लगा इसे करने में? 3 मिनट। 3 मिनट। ये वीडियो भी लंबा हो गया उसकी वजह से, और आपके करियर का नाश हो जाएगा। 1 और साल एग्जाम लिखना पड़ेगा यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन में आपने स्ट्रेटेजिकली ये डिसाइड नहीं किया कि हाँ बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर इसकी कैलकुलेशन 3 मिनट खा रही है, जिससे 5 सवाल और हो जाएंगे और हर एक सवाल पे 4 नंबर ही मिलने हैं, ठीक है। यदि आप इन वाले क्वेश्चन को, मैंने जो 2023 के पेपर में काउंट किया, यदि आप उन 10 क्वेश्चन्स को स्किप कर देते, गोला मार देते, क्योंकि मुझे चॉइसेस बहुत पास में दिखाई दे रहे, मेरा कैलकुलेशन करने का मन नहीं है। 10 क्वेश्चन में कुछ सेक्शन बी में भी थे, भाड़ में गए, बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता, एंड में आ जाता हूं। कल मैंने आपको जो बोला था, दिल पे मत ले यार, सेंटी मत हो। यदि आपको लगता है ये वाला क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है उस टाइम पे करना है, क्योंकि 3 मिनट लिए इस वाले क्वेश्चन ने। तो होपफुली गाइस आप लोगों को समझेगा। बाय द वे शशि सर, हाँ जी बच्चों की फिजिकल केमिस्ट्री कुछ रेगुलर प्रैक्टिस कराई जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चों कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री के हर रोज शशि सर से 5 से 10 क्वेश्चन कराए जाए क्या? उससे थोड़ा आपका फील बिल्डअप होगा क्या? पर इस वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि प्लीज गाइस डोंट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेशन। जब चॉइसेस देख के पता चल रहा है कि अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाएगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से काम चल रहा था, यहाँ पे नहीं चल रहा, यहीं पे कैलकुलेशन होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये वाली कैलकुलेशन पोस्टपोन होनी चाहिए। इस वाली चीज को अभी से एमसीक्यू में डालने की आदत डालिए एमसीक्यू प्रैक्टिस के दौरान। और दूसरी चीज, जो आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं
उनके अंदर भी इस वाली चीज़ की आदत डालिए, तब आपको इस वाले मेथड पे कॉन्फिडेंस आएगा। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा कि इस वीडियो को करने का पर्पस क्या था। हम इस चैनल पे आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ इस टाइप की यूजफुल टिप्स देने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। अच्छी तरह से एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, अच्छी तरह मॉक टेस्ट लिखिए, ये वाला मेथड अप्लाई करिए, और मत भूलिए नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। ठीक है बच्चों।